set A is 3, number of elements in set B is 2, then number of elements in A cross B will be 6. सही है ना, 3 into 2, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके A क्रॉस B में। तो आप लोगों को पता होगा रिलेशन क्या होता है। जब हम दो सेट के बीच में कोई रिलेशन बनाते हैं तो वो क्या है, वो A क्रॉस B का सबसेट ही तो होती है ना। तो यानी A क्रॉस B के जितने सबसेट होंगे उतनी ही रिलेशंस होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगी, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस वो किसके इक्वल हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, कि A क्रॉस B के जितने सबसेट उतनी रिलेशन। और किसी भी सेट के आपको नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला पता ही होगा, क्या होता है भाई, 2 रेज़ टू दी पावर n, पढ़ा है ना बचपन में, ये 2 रेज़ टू दी पावर n। और हमें किसके सबसेट निकालने हैं, A क्रॉस B के, A या B के नहीं निकालने हैं। रिलेशन क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है, तो जितने A क्रॉस B के सबसेट उतनी रिलेशन। तो अब A क्रॉस B के कितने सबसेट हो जाएंगे भाई, 2 रेज़ टू दी पावर 6, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट्स है ना, यानी कितना हो गया 64, ख़त्म। आंसर इज 64। इजी। चाहे तो आप ऐसे फॉर्मूला भी याद कर सकते हो कि भाई मान लो आपको दो सेट जैसे A और B दे रखे हैं, मान लो आपके A सेट में P एलिमेंट्स हैं और B सेट में Q एलिमेंट है। तो अगर आपको नंबर ऑफ रिलेशंस बताने हैं तो आप सीधा क्या लगा सकते हो फॉर्मूला, 2 रेज़ टू दी पावर P इंटू Q। वही बात है, यहाँ पे डालोगे ना P की जगह 3 और Q की जगह 2, तो 2 की पावर 6 ही तो आएगा। जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब इस बार क्या करना है, इस बार हमें इस A सेट पे नंबर ऑफ रिलेशंस बतानी है। ऑन सेट A का मतलब क्या होता है, A टू A। इस बार जो हमें रिलेशन बतानी है वो कैसी बतानी है, A टू A। तो जो पीछे फॉर्मूला बताया था वही लगा सकते हो ना, क्या बताया था आपको, 2 रेज़ टू दी पावर P इंटू Q बताया था ना, ये वाला फॉर्मूला। इस बार हमें रिलेशन A टू A बतानी है ना। तो P की जगह क्या डालेंगे, A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और Q की जगह भी क्या डालेंगे, A के नंबर ऑफ एलिमेंट्स, है ना। तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा भाई, सीधा सीधा आ जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 3, यानी 2 रेज़ टू दी पावर 9 विच इज़ 512। हो गया, सही है भाई। सीधी सी बात है, आपको कभी भी A टू A रिलेशन निकालनी है और मान लो A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स P है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज P, आपको A टू A बनानी है ना। तो ऑब्वियस है A क्रॉस A में कितने एलिमेंट होंगे, A क्रॉस A में P इंटू P, यानी P स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन सीधी सीधी कैसे निकल जाएगी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू A सीधी सीधी कैसे निकल जाएगी, 2 की पावर में क्या रख दो, जितने A क्रॉस A में एलिमेंट है, यानी P स्क्वायर। तो 2 रेज़ टू दी पावर P स्क्वायर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक ही बात है भाई। A में कितने एलिमेंट है, 3, इसमें P की जगह 3 लिख दो। अगर आप P की जगह 3 लिखते तो क्या होता, 2 की पावर 3 स्क्वायर, यानी 2 की पावर 9, यानी 512। कैसे भी देख लो, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन गया सीधा। A सेट से A सेट पे कभी भी नंबर ऑफ रिलेशन निकालनी हो, ये फॉर्मूला लगा दो, ईजी है। तो भाई इनके नोट्स बनाते जाना, अगर ये फॉर्मूले नहीं पता तो लिखते जाना। ऑब्जेक्टिव पेपर आना है, आपने सीधा सीधा करने हैं क्वेश्चन, तो लिखते चले जाना इनको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों ये, इस बार हमें क्या बताना है कि इस A सेट पे कितनी रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन सकते हैं। अब आपने देखा इस A सेट पे, अभी हमने पीछे पढ़ा है 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 512 रिलेशंस बन सकती हैं। अब वो सारी तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगी ना, उसमें से कितनी रिफ्लेक्सिव होगी ये बताना है। तो सारी बना के तो नहीं देखेंगे ना, बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमने तो सीधा सीधा कर देना है। तो भाई आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए, एकदम सीधा, आपको कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालना हो, सीधा ये फॉर्मूला लगाओ, 2 रेज़ टू दी पावर n इंटू n-1, ख़त्म। वेयर n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। जैसे इस सेट में 3 एलिमेंट है ना, तो n की जगह 3 रखो, ख़त्म। तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 3-1, क्या आ गया,
2 रेज़ टू दी पावर 6 यानी 64, ख़त्म। तो यानी कि इस सेट पे टोटल 64 रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बन सकती हैं। आपको अगर इस फॉर्मूले का लॉजिक समझना है, आपको शौक़ है डेरिवेशन देखने का, भाई अच्छा लगता है आप लोगों को, तो आप चाहें तो अच्छे से चैप्टर सीख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप चैप्टर सीखो, वहाँ पे आपको इसकी डेरिवेशन भी मिलेगी कि फॉर्मूला कहाँ से आया। बाकी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है डेरिवेशन सीखने में, तो फॉर्मूला याद करो भाई, याद तो करना ही पड़ेंगे ना, डेरिवेशन देख भी लोगे तब भी फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे एक नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो कभी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालनी हो, कितनी बन सकती हैं किसी सेट पे, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है, ख़त्म। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितनी होंगी इस सेट पे। तो इसके लिए भी आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो, वो भी सेम ही फॉर्मूला है, रिफ्लेक्सिव जितनी होती हैं उतनी ही इररिफ्लेक्सिव होती हैं। तो 2 रेज़ टू दी पावर n इंटू n माइनस 1 सेम, ठीक है। तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 2 यानी 64, ख़त्म। इजी, लिखते जाओ भाई, फॉर्मूले लिखते जाओ, ये नोट्स बना लो अगर नहीं लिखे हुए तो। चलो अगले पे बढ़ते हैं। अब इस बार क्या बताना है, इस बार बताना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन विच आर नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव, कि ना ही रिफ्लेक्सिव हो ना इररिफ्लेक्सिव हो। तो सिंपल है, आपको रिफ्लेक्सिव भी निकालनी आती है, इररिफ्लेक्सिव भी निकालनी आती है और टोटल भी निकालनी आती है कि नहीं। तो टोटल में से रिफ्लेक्सिव और इररिफ्लेक्सिव माइनस कर दो। भाई टोटल रिलेशंस कितनी होती हैं ए सेट पे, एक सेट आपको गिवन है, इसमें टोटल रिलेशंस कितनी बनती हैं बोलो। 2 रेज़ टू दी पावर n स्क्वायर बताया था पीछे अभी, तो 2 रेज़ टू दी पावर 3 स्क्वायर, 2 रेज़ टू दी पावर 9 विच इज़ 512। रिफ्लेक्सिव कितनी बनती है, रिफ्लेक्सिव क्या बताया था आपको अभी, 2 रेज़ टू दी पावर n इंटू n माइनस 1, पीछे निकाला था ना 64 आ रही थी। इररिफ्लेक्सिव भी सेम ही होती हैं, अभी तो निकाला है पीछे क्वेश्चन में, इररिफ्लेक्सिव भी सेम ही होंगी, है ना, वो भी 64 होंगी। तो टोटल हमें पता है, उसमें से ये दोनों माइनस कर दो, पता लग जाएगा कितनी रिलेशन ऐसी हैं जो ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही इररिफ्लेक्सिव है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है जी, 512 में से इन दोनों को माइनस कर देना है, 64 और 64 को, आंसर अपने को मिल जाएगा। क्या आ रहा है, 384 लग रहा है मुझे तो, है ना, हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब इस बार हमें बताना है कि सिमेट्रिक रिलेशंस कितनी बनेंगी इस सेट पे, इस सेट पे सिमेट्रिक रिलेशंस कितनी बनेंगी। तो सिमेट्रिक रिलेशन निकालने का फॉर्मूला है मेरे भाइयों 2 रेज़ टू दी पावर n इंटू n प्लस 1/2। बस वैल्यू डालो n की, ख़त्म। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना कितने हैं, 3 है, n की जगह 3 लिख दो, बस ख़त्म। कितना आ गया, 2 रेज़ टू दी पावर 6 64, ख़त्म। ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला आता है बच्चों, एसिमेट्रिक रिलेशन कितनी बनेगी। अभी क्या बताई थी सिमेट्रिक, अब बतानी है एसिमेट्रिक कितनी बनेगी। तो इसके लिए भी सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो आप, सीधा सीधा फॉर्मूला वो है 3 रेज़ टू दी पावर n इंटू n माइनस 1/2, सिंपल। बस n की वैल्यू डालो, ख़त्म। n कितना है, 3 है, तो आपको दिख गया 3 रेज़ टू दी पावर 3 आ गया, यानी 27 हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बताना है बच्चों इस बार कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशंस कितनी बन सकती हैं। कई बच्चों को ना कन्फ्यूजन रहता है कि एसिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक सेम होता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एसिमेट्रिक अलग चीज़ है, एंटी सिमेट्रिक अलग है। एंटी सिमेट्रिक में क्या है, हर एलिमेंट खुद से भी रिलेट कर सकता है, यानी 1 1 2 2 ये एलिमेंट्स हो सकते हैं। पर अगर एसिमेट्रिक होती, क्या होती भाई, एसिमेट्रिक होती, तो उसमें कोई एलिमेंट खुद से रिलेट नहीं करता, ठीक है ना, ये रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, ये फ़र्क होता है, याद रखना कभी आपको डिफरेंस ना पता हो तो। अब एंटी सिमेट्रिक कितनी होती हैं, इसके लिए भी सीधा सीधा फॉर्मूला है भाई, एक एक नंबर के क्वेश्चन है, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाओ, ख़त्म। तो इसका क्या है 3 रेज़ टू दी पावर n इंटू n माइनस 1/2 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर n, ये फॉर्मूला लगाना है भाई। तो बस n की वैल्यू पुट करनी है, n यहाँ आपको क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है, बस पुट कर दो। तो 3 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू 3 माइनस 1/2 इंटू 2 रेज़ टू दी पावर 3, तो ये आ गया भाई 3 रेज़ टू दी पावर 3 और ये 8, 27 इंटू 8, तो कितना होता है भाई 27 इंटू 8, 216 होता है शायद, है ना,
216 ही होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशंस बताओ एक सेट पे कितनी बनेगी इस वाले पे। अब ट्रांजिटिव रिलेशन निकालने का ना आज तक कोई फॉर्मूला बन ही नहीं पाया भाइयों, तो ये बना के ही देखनी पड़ती हैं, ऐसे पता नहीं लगती। तो भैया तरीका तो यही है कि CBSE को इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बट फिर भी किसी ने पूछ लिया भाई, अब क्या कर सकते हैं, लड़ थोड़ी सकते हैं किसी से, है कि नहीं। तो वो पूछेगा तो एक हद में रह के पूछेगा, वो हद मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो नहीं पूछेंगे क्योंकि इसके लिए कोई फार्मूला कोई मेथड नहीं है, बना के देखनी पड़ती हैं। भाई आपको पता है एक सेट में अगर 3 एलिमेंट है तो अभी हमने देखा उस पर टोटल 512 रिलेशन बन सकती हैं। अब इसमें से कितनी ट्रांजिटिव होंगी चेक करके देखने में तो भाई दिन ही ख़त्म हो जाएगा ना पूरा, पेपर क्या करेंगे बाकी हम। तो ऐसा क्वेश्चन वो नहीं पूछेंगे वैसे, फिर भी अगर उन्होंने पूछ लिया तो वो एक हद में रहेंगे। मतलब वो क्या दे देंगे आपको कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स या तो 0 हो, या तो 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो। इससे ज़्यादा नहीं देना चाहिए, वैसे तो ये भी नहीं देंगे, पर फिर भी इतना दे दिया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई याद कर लो। ठीक है भाई, किसी भले मानुष ने, किसी अच्छे इंसान ने निकाल के चेक करी हुई है, तो आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप याद कर लो अगर आपके पेपर में आ गया। फिर से कह रहा हूँ वैसे तो नहीं आना चाहिए, बट फिर भी आ गया, किस्मत ख़राब हो गई तो भाई 40 तो लाने ही है ना पूरे, 40 on 40। तो याद करो कि अगर किसी सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट 0 है तो उस पर एक ट्रांजिटिव रिलेशन बनती है। अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 है तो उस पर 2 ट्रांजिटिव रिलेशन बनती हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 2 है तो उसमें भैया 13 ट्रांजिटिव रिलेशंस बनती हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 3 है तो उस पर 171 ट्रांजिटिव रिलेशंस बनती हैं। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स अगर 4 हैं तो 3994 इतनी ट्रांजिटिव रिलेशन बनती हैं। ठीक है ना, तो ये हम बना के चेक नहीं करेंगे, हमें इतना टाइम अपना ख़राब नहीं करना है। तो जिनको फुल मार्क्स लाने हैं, पक्का कोई भी कमी नहीं छोड़नी, तो भाई ये याद कर लो बस। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो ये आंसर है, ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों ये जो है लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, इसके बाद हमारी क्लास आज की ख़त्म। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग चाहते हैं मैं कंटिन्यू करूं इस सीरीज़ को, कि आपको क्वेश्चंस कराता रहूं MCQ, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोगों का रिस्पॉन्स आएगा, आप लोग पढ़ेंगे तभी पढ़ाने का मन करेगा मेरा भी, वरना क्या फ़ायदा है वीडियोस बना के डालते रहो वेलाई। ठीक है ना, तो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए। करते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ इस सेट पे। तो इसके 2 मेथड है बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंस रिलेशन निकालने के। पहला मेथड क्या है, बेल्स ट्रायंगल। बेल्स ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के थ्रू आप बता सकते हो कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी। ठीक है, तो कैसे बनता है ट्रायंगल सीखेंगे ज़रा। सबसे पहले क्या करते हैं हम, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल टाइप बनता है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट रो में हम एक एलिमेंट लिखते हैं विच इज़ 1। पहले हम क्या लिखते हैं भैया 1। फिर हम क्या लिखेंगे, सेकेंड रो में 2 एलिमेंट लिखेंगे 1 और 2। इस तरीके से इसको लिखने का क्या पैटर्न है वो बता रहा हूँ। पहले तो आपने 1 लिख दिया, अगली रो में क्या लिखना है, जो उससे ऊपर वाली रो में लास्ट एलिमेंट है 1, वही अगली रो का पहला एलिमेंट होगा। ठीक है, फिर ये कहाँ से आया, इन दोनों एलिमेंट्स का सम करके ये लिखना है। 1 + 1 कितना हो गया 2। अब जैसे अगली रो में 3 एलिमेंट्स आएंगे तो वो कैसे लिखने हैं, जो पहला एलिमेंट है वो क्या होगा, ऊपर वाली रो का जो लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, उससे ऊपर वाली रो का जो लास्ट एलिमेंट है यानी 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर अब यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना आ रहा है 3। फिर अब थर्ड एलिमेंट क्या होगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना दिख रहा है भाई 5, लिख दो। इस तरीके से ये ट्रायंगल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है, बताया था आपको, किसी भी रो का फर्स्ट एलिमेंट कैसे लिखोगे, उससे ऊपर वाली रो का आखिरी एलिमेंट वो सेम लिख दोगे आप। तो क्या लिखोगे 5। फिर अब यहाँ पे अगला एलिमेंट क्या लिखना है, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा 7। ठीक है, फिर अब ये अगला एलिमेंट क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करो और लिख दो, क्या आएगा भाई 10। फिर अब अगला एलिमेंट क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करो लिख दो, कितना आएगा 15। सही है ना। ऐसे अब अगली रो लिखनी है, क्या करोगे, पहला एलिमेंट कैसे आएगा, ये जो लास्ट वाला था क्या था 15।
ठीक है। फिर अब अगला एलिमेंट लिखना है, तो इन दोनों का सम करके लिख दो, कितना है भाई 20। फिर अब ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, इन दोनों का सम करके लिख दो 27। फिर अब ये वाला एलिमेंट कैसे आएगा, इन दोनों का सम कर दो 37, ठीक है। फिर अगला एलिमेंट कैसे आएगा, इन दोनों का सम कर दो, कितना होता है भाई 15 + 37 52, है ना। तो इस तरीके से आप अपना बेल्स ट्रायंगल आगे कंटिन्यू कर सकते हो, जितना मर्जी बड़ा बना लो। अब इसको बनाने का क्या फ़ायदा होगा देखेंगे। बेल्स ट्रायंगल से ना हम नंबर निकालते हैं। रिलेशन में क्या होता है, यहाँ पे पार्टीशंस वगैरह होते हैं, उतना डिटेल में आपको 12th में नहीं बताते पार्टीशंस वगैरह। वैसे बेल्स ट्रायंगल नंबर ऑफ़ पार्टीशन निकालने के काम आता है। तो नंबर ऑफ़ पार्टीशन जिसके जितने हो सकते हैं उतनी ही इक्विवेलेंस रिलेशन होती हैं, तो इसीलिए हम इससे निकाल लेते हैं। तो उतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस आपको इतना बता देता हूँ कि BN क्या है यहाँ पे बच्चों, BN है नंबर ऑफ इक्विवेलेंस relations on a set having n elements, ठीक है, n एलिमेंट्स। BN क्या दिखा रहा है, ये बेल नंबर क्या दिखा रहा है कि किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उसमें कितनी रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशंस बनेंगी। तो यहाँ पे ये जो 1 है बच्चों, इसको हम बोलते हैं B0, ये है B1, ये है B2, ये है B3, ये है B4, ठीक है। इधर से भी आप देख सकते हो, ये B1 है, ये B2 है, ये B3 है, ये B4 है और ये B5 है। तो मतलब अगर आप ये वाली रो देखोगे, ये वाली रो कॉलम कहेंगे इसको, है ना, ये वाला जो कॉलम है अगर आप इसको देखोगे तो इस कॉलम के सभी एलिमेंट्स क्या हैं, पहले वाला एलिमेंट B0 है, ठीक है, ये वाला पहला एलिमेंट B1 है, ये B2 है, ये B3 और ये B4। ऐसे ही अगर आप इनको देखो, इनको, ठीक है, ये जो है अपना तो ये वाले नंबर से भी आप यहाँ पे BN उठा सकते हो। यहाँ पे 1 से शुरू करना है, आगे बढ़ना है, यहाँ पे 0 से शुरू करना है। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछे B0 की वैल्यू क्या है, तो इस ट्रायंगल को देख के आप बता सकते हो B0 की वैल्यू क्या है, ये रही 1, ठीक है। आपसे कोई पूछे B1 की वैल्यू क्या है, तो B1 की वैल्यू देखो यहाँ से भी दिख रही है 1 है, B1 की वैल्यू यहाँ से भी दिख रही है 1 है, कहीं से भी देख सकते हो आप। B2 की वैल्यू देखनी है तो B2 कहाँ है, यहाँ से आप B2 देख सकते हो 2 है, इधर से भी आप B2 देख सकते हो 2 है, ठीक है। ये बीच वाले नंबर्स का कोई काम नहीं है, बस ट्रायंगल बनाने में हेल्प हो रही थी, ठीक है। अब जैसे आपको B3 लिखना है तो B3 कितना होगा, यहाँ से देख लो कितना है, 5 है, यहाँ से भी देख सकते हो 5 है ना। B4 है, B4 क्या भाई, B4 है 15, यहाँ से भी देख सकते हो 15 है, ठीक है। फिर B5 क्या है 52, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो। ये सेम क्यों आ रहा है यहाँ पे, जो B4 है यहाँ पे B4 है, भाई सीधी सी बात है, ये इस वाले को ही तो मैंने फर्स्ट एलिमेंट बनाया था ना, है ना। ऐसे मैंने इस वाले को ही तो अगली रो का फर्स्ट एलिमेंट बनाया था, तो सेम ही आना है। तो अब ये B0 B1 B2 B3 क्या दिखा रहे हैं भाई, जैसे हमारे सेट में 3 एलिमेंट है तो B3 क्या है 5 है, मतलब 5 इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकती हैं, ठीक है। कितनी बच सकती है बच्चों, 5। तो अब हमसे कोई पूछे कि एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगी, 5। आप बना के भी देख सकते हो, वो तो मैं आपको सिखा रहा था, इतना टाइम लग गया। जो बच्चा खुद करेगा तो फटाफट बेल ट्रायंगल बना के अपना आंसर बता सकता है। वैसे ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में किया हुआ है, आपने बना के देखी थी वहाँ पे रिलेशंस, अगर किसी ने किया है तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। अगर 4 एलिमेंट हुए तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाएगा, बहुत देर लगेगी। तो ये बेस्ट वे है, इससे आप फटाफट ट्रायंगल बनाओ और बता सकते हो। जैसे किसी ने कहा अगर भैया 4 एलिमेंट्स हैं, कि कोई सेट है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं और आपसे पूछो कितनी इक्विवेलेंस रिलेशन होगी, तो कितनी होंगी 15। B4 कितना है 15, तो इस पर 15 इक्विवेलेंस रिलेशंस बन सकती हैं, ख़त्म, इजी। तो एक मेथड तो ये है, एक और मेथड भी है
एक रिकरेंस रिलेशन होती है, एक फॉर्मूला टाइप है, ठीक है, उससे भी आप बता सकते हो। एक फॉर्मूला है, क्या है भाई, bn+1 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 टू n NCR, ठीक है, NCR और BR, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो यूज़ होगा बच्चों, ये यूज़ होगा किसके लिए, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। B0 और B1 तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, B0 और B1 ये दोनों आपको याद करने पड़ेंगे कि 1 है। उसके बाद कोई भी हो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, देख लो। मान लो आपको निकालना है, सपोज आपको B3 निकालना है, ठीक है। तो आप 3 को ऐसे n+1 की फॉर्म में अगर लाओ तो आप 3 को लिख सकते हो ना 2+1, नहीं लिख सकते भाई, 3 को लिख नहीं सकते ऐसे 2+1। तो अब ये दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई। तो अगर आप इनको कंपेयर करो तो आपको n कितना मिल गया, 2 मिल गया ना। तो ये फॉर्मूला लगा दो, n की जगह 2 लिख दो। क्या करेंगे, समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 0 से लेके 2 तक 2CR और ये BR, सही है ना। क्या करा, हमको B3 निकालना था, तो हमने 3 को 2+1 में ब्रेक किया, यहाँ से कंपेयर करके हमको n पता लग गया 2 है, तो इस फॉर्मूले में हमने n की जगह 2 लिख दिया। अब ये समेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा क्या होता है, कि ये जो टर्म है इसमें r की वैल्यू 0 से लेके 2 तक ऐड डालो और उन सब टर्म्स को ऐड करो। 3 टर्म्स आएंगी ना, यानी क्या करेंगे हम, एक बार तो r की वैल्यू 0 डालेंगे तो 2C0 B0, एक बार r की वैल्यू 1 डालेंगे 2C1 B1, एक बार r की वैल्यू 2 डालेंगे 2C2 B2, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ डल गई। अब हम इसको वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 2C0 कितना होता है भाई, 1 होता है। B0 हमें गिवन ही है, 1 है। 2C1 होता है 2, 2C1 2 होता है ना। B1 भी हमें पता ही है कितना है, 1 है। फिर 2C2 को आप सॉल्व करोगे 1 आता है। और B2 की वैल्यू क्या होती है, ये रही, देखो ये लिखी हुई है ना, B2 कितना है, 2 है, लिख लो। B2 कितना है, 2, तो कितना आ गया, 1 + 2 + 2 5 आ गया, ठीक है। तो B3 5 ही तो आ रहा था, देखो B3 5 ही आ रहा था ना। पर इस फॉर्मूले के साथ दिक्कत ये है कि कोई भी निकालना है तो उससे पीछे के तुम्हें पता होने चाहिए। मान लो तुम्हें B4 निकालना है तो पीछे के चारों पता होने चाहिए। तो अगर आप इस फॉर्मूले से करोगे तो या तो आपको पीछे के सारे याद हो, B4 निकालने के लिए आपको B3 B2 B1 B0 सब या तो याद हो, या आप सारे निकालो इस फॉर्मूले से, तो लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ भैया ये ट्रायंगल बना लो, ईजी रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की क्लास, ख़त्म करते हैं यहीं पे भाई। आज की क्लास के बाद आपको किसी भी टाइप के रिलेशन बतानी हो कि कितनी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, कितनी नंबर ऑफ सिमेट्रिक होंगी, रिफ्लेक्सिव होंगी, आप सब बता सकते हो। 1 नंबर ख़त्म। पर वो तभी आएगा जब ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। तो भाई नोट्स बना लेना, ठीक है। और फिर से कहूँगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।